वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं आज एक सी कहानी लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छी है, ज्ञानवर्धक कहानी है, विचित्र कहानी है। कहानी को पूरी देखना अगर वीडियो में आप नए आए हो तो। देखिए, भूख प्यास नींद आशा में सबसे बड़ा कौन? क्या है? आसन है भूख प्यास नींद आशा में सबसे बड़ा कौन? ये बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए कहानी की तरफ। देखिए, एक बार ये चार बहनें थी। चार बहनें थी। भूख प्यास नींद आशा। ये चारों बहनें आपस में एकत्रित हुई और वो अपने अपना दावा पेश किया। भूख कह रही है मैं बड़ी हूँ, आशा कह रही है मैं बड़ी हूँ, नींद कह रही है मैं बड़ी हूँ और आशा कह रही है मैं बड़ी हूँ। तो आपस में दोनों चारों बहनें झगड़ने लगी और जब झगड़ने लगी तो राजा के पास पहुंची। ये बहनें चारों बहनें राजा के पास पहुंची तो राजा से कहने लगी, भूख कहने लगी मैं बड़ी हूँ, प्यास कहने लगी मैं बड़ी हूँ, नींद कह रही मैं बड़ी हूँ, आशा कह रही है मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा ठीक। भूख से कहा अच्छा तू बता तू कैसे बड़ी है? तो भूख राजा से बोली, हे राजन, अगर मेरे ही कारण लोगों के घर चूल्हे जलते हैं, पकवान बनते हैं, अच्छे व्यंजन बनते हैं, नई नई थालियों में व्यंजन परोसे जाते हैं, तब मैं खाती हूँ। तो राजा ने कहा ठीक। तो राजा ने अपने सैनिकों, राजा ने क्या किया? सैनिकों को बुलाया। सैनिकों को बुलाया और कहा पूरे राज्य में यह आदेश लगा दिया जाए कि किसी के घर चूल्हा न जले, पकवान न बने, थाली न सजाई। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। अब तो क्या होता है, किसी के यहाँ न चूल्हा जलता है, न पकवान बनते हैं, न थालियाँ सजाई जाती हैं। 2 दिन बीत गए। अब 2 दिन बीत गए। जब भूख को भूख लगी तो वो इधर उधर देख रही है। तो बासी रोटियां थी, भूख उनको खाने लगी। उसी समय वहाँ पर प्यास पहुँच जाती है और राजा से बोलती है, हे राजन। राजा के पास पहुंची और राजा से कहने लगी, भूख हार गई। तो राजा ने कहा कैसे भूख हार गई? तो कहा वो बासी रोटियां खा रही है। अब तो बारी प्यास की आई। प्यास से कहने लगे, अब तो अच्छा चलो वो हार गई, तू अपने को बड़ी बताती है तो तू कैसे बड़ी? तो कहा हे राजन, अगर मेरे ही द्वारा लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और घर में पानी रखते हैं, जब प्यास लगती है तो लोग पानी पीते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा राज्य में ये आदेश लगा दीजिएगा, न कोई कुआं खुदवाए, न तालाब और नदियों में पहरा लगा दिया, न कोई पानी भरे। इस प्रकार सैनिकों ने पूरे राज्य में, ये आदेश राजा का था, पूरे राज्य में चारों तरफ सैनिक फैल गए, कुओं और तालाबों में पहरा लग गया। अब क्या होता है, 2 दिन बीत गए। अब जब प्यास लगी तो इधर उधर भटकने लगी तो क्या देखती है, एक गड्ढे में
पानी भरा है उसमें पीने लगी। तो ये बात जब नींद ने देखा और राजा के पास पहुंची, कहा प्यास हार गई। राजा ने कहा कैसे हार गई? तो कहा वो गड्ढे का पानी पी रही है तो इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने कहा तू कैसे बड़ी है बता। तो कहा मेरे ही द्वारा, नींद कह रही मेरे ही द्वारा लोगों के यहाँ पलंग बिछाए जाते हैं, चारपाई बिछाई जाती है और उस पर लोग सोते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा पूरे देश में ये आदेश लगा दीजिएगा, मेरी राज्य में आदेश लगा दीजिएगा, कोई पलंग न बिछाए ना कोई बिस्तर लगाए। इस प्रकार सैनिकों ने ये कार्य किया। अब क्या होता है, नींद 2 दिन तो इधर उधर भटकती रही, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है उसको नींद सताने लगी। तो वो एक ऊबड़ खाबड़ में लेट गई। यहाँ ऊबड़ खाबड़ जगह पर सो गई, लेट गई। अब तो आशा जब देखती है और आशा पहुंच जाती है कहाँ, राजा के पास आशा पहुंचती है और कहती है नींद हार गई। तो राजा ने कहा कैसे नींद हार गई? तो कहा वो ऊबड़ खाबड़ में सो रहे हैं राजा, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा कहने लगा अच्छा तू बड़ी है तो कैसे? तो आशा बोली मेरे ही द्वारा लोगों में आशा जगती है, मेरे ही द्वारा लोगों में आशा जगती है, मेरे ही द्वारा लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर मेहनत मजदूरी ना करें तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो राजा ने कहा अच्छा ये बात